आज बच्चों हम बात करेंगे घड़ी के विषय में। और पहले पार्ट में हम दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब की बात करेंगे, कोण ज्ञात करेंगे और बाह्य कोण कैसे निकाला जाएगा, इसकी चर्चा करेंगे। बाकी जो चार है वो अगले नेक्स्ट वाले वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको लेकर के देखिएगा। ये चार ऊपर वाले है ना, तो इनको हम आज पढ़ाएंगे। कल जो है इसका वीडियो जारी कर दिया जाएगा, तो ध्यान से पूरा सुनिए, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। देखिए, एक तो देखिए पहले भी हमने इसका क्लास ले चुके हैं, फिर भी आज हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी तक मैंने बताया कि पन्ने को पलट दोगे तो भी आपको दर्पण प्रतिबिंब मिल जाएगा, लेकिन आज हम उसका तरीका बताएंगे कि अगर पन्ना नहीं पलटना चाहते हो तो कैसे निकालोगे। तो देखो, दायां बायां परस्पर बदलते रहते हैं, है ना। तो जो अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात करें, इसको आप ध्यान से देखिए चित्र को, तो आप इसमें जो बायां होगा वो क्या हो जाएगा, जो लेफ्ट होगा वो हो जाएगा राइट। यानी जो लेफ्ट होगा वो आपका कहाँ हो जाएगा बेटा, राइट की ओर चला जाएगा, और राइट लेफ्ट की ओर चला जाएगा। तो यही मैंने आपको बताया था, यानी अगर ये लेफ्ट राइट है तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। और दूसरी बात, अक्षर क्या बनेंगे, उल्टा बनेगा, लेकिन ऊपर से नीचे में कोई बदलाव नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अगर किसी घड़ी में 3:12 हो रहा है, तो अगर उसी का दर्पण देखोगे तो यही क्या हुआ, जो आपका इधर दिख रहा था अब वो किधर दिख रहा है, इस तरफ दिखाई पड़ रहा है, इधर चला गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखें तो 3 की जगह वो क्या हो गया, 9 बज रहा है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, उसको समझेंगे अगले, ठीक है ना। अब देखिए, अगर आपको वास्तविक घड़ी और दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए एक सूत्र है इसका, क्या है, 11:60 का। भाई देखिए, 12 बजाना है तो एक तो लिखोगे 11:12 बजने का मतलब 1 घंटा और है ना प्लस, तो 60 लिख दिए। तो 1 घंटा ये हो गया, 11 घंटा ये, 12 घंटा हो गया ना टोटल। तो इसके आधार पर कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। 4:22 तो नीचे 4 लिख दो, यहाँ पर 20 लिख दो, ठीक है ना। तो इसको घटाइएगा, ये बचेगा 40, और इधर क्या बचेगा, 11 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा आपका 7। तो 7:40 होगा। यदि घड़ी में 4:20 हो रहा है तो दर्पण में क्या होगा, ये आपका उत्तर आ गया। तो क्या करना पड़ा हमको, बस एक काम करना पड़ा कि 11:60 में क्या करना है, उसको घटा देना है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। फिर देखिए, ये दिया है, बस क्या करना है, 11:60 लिखना है, उसके नीचे 7:18 लिख दीजिए। बस क्या करिएगा, धीरे से घटाइए, क्या होगा आपका, यहाँ बचेगा 2, 6 में से 1 जाएगा तो ये 6 नहीं है, ये 5 हो जाएगा, क्योंकि कैरी कर गया ना यहाँ पर, ये 10 हो गया था। तो ये 5 में से 1 जाएगा तो 4, और ये आपका 11 में से 7 जाएगा तो ये आपका 4 बचेगा। तो 4:42। इसमें क्या होता है कि आपकी गलती होने की संभावना कम से कम रहती है। तो क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब में 11:60 का से घटा लेना है जितना ये बच रहा है। क्या किए हमने, 11:60 में से यही वाली संख्या क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब जैसे ये देखिए, अगर कहीं गलती से अब 11:60 में से आपको घटाना है और कहीं लिख दिया 12:40, तो भाई 12 तो नहीं घटेगा ना 11 में से। तो ऐसी दशा में आप 23 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, 23:60 कर दीजिए, क्योंकि अब ये 24 घंटे में अगर करेंगे तो निकलेगा। तो 24 आवर को मान के चलिए। अब यहाँ से आप क्या करिएगा, 12:40 कर दीजिए, तो ये 0, ये 2 आया, और 23 में से 12 जाएगा तो आपका 11 हो जाएगा। तो 11:20 होंगे, ठीक है ना। देख रहे हैं आप लोग। तो वही चीज़ आपको निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से आप निकालेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो बस यहाँ पे अगर संख्या बढ़ गई तो इसलिए ऐसा दे दिए, ठीक। अब देखिए, बात करेंगे जल प्रतिबिंब की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया 11:60, और अगर कहीं 11 की जगह 12 आ गया तब 23:60 पे निकालेंगे।
जल प्रतिबिंब देख रहे हैं आप कुत्ते को, कुत्ते की आकृति क्या है बेटा, जहाँ से पैर शुरू है और पूंछ ऊपर चला गया, तो ऊपर नीचे बदलते हैं लेकिन दायां बायां में कोई बदलाव नहीं होता। अब जैसे ये 3 बज रहा है तो ये देखिए 3 बज रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3:3:30 हो गया, यानी ऊपर का नीचे हो गया लेकिन दाएं बाएं, ये दाएं बाएं में कोई अंतर नहीं मिलता। तो चलिए इसका क्या निकालेंगे। अब देखिए बच्चों, इसमें हम 18:30 को आधार मानेंगे। इसमें भी 2 सूत्र हैं। एक सूत्र तो उसमें जब 30 से छोटा मिनट दिया हो, मिनट 30 से कम हो, ठीक है ना, और एक जो है 30 से अधिक हो। जब 30 से अधिक होगा तो दूसरा सूत्र लगेगा, और 30 से कम हो तो ये वाला सूत्र लगेगा। कैसे लगेगा जरा देखिएगा। 5:25 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। अरे भाई 18:30 में से आप 5:15 घटा दो, ये बचा 15, ठीक है ना। ये 18 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, घटा के देख लीजिए। 5 में से 8 जाए क्या हो जाएगा आपका, बचा ये हो गया 3। तो यानी आपकी घड़ी में कितने बजेंगे, 1 बज के, ठीक है ना, ये 13:15 हो रहा है क्या, 13:15 हो रहा है। तो ऐसी दशा में क्या होगा, ऊपर का नीचे चला जाएगा, तो यानी 1:15 होगा। 13:15 मतलब 1:15, ठीक है ना। तो ये वाला 5 की जगह ये 1 पे चला जाएगा, तो 1:15, ठीक है ना। अगर 10:20 हो रहा हो तो ठीक, कुछ नहीं करना, 18:30 बनाइए, 10:20 घटा दीजिए, तो क्या होगा, ये आपका 10 मिनट हो जाएगा। तो इधर 8 और ये 1, ये 8 बज गया, तो इसका मतलब 8:10 होगा। देखिए आपका उत्तर आया कि नहीं आया, कुछ नहीं, बहुत कठिन नहीं है। अब देखिए ऐसी दशा में क्या होगा, अगर 7:40 लिखा हो तो भाई 40 मिनट तो नहीं घटेगा, तो ये नहीं लगेगा, बल्कि 18 में क्या करिएगा, 1 घंटा घटा दीजिए, तो उसको मिनट में जोड़ दो। तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है ना बेटा, तो 18 में से 1 घंटा गया 30 के पास, तो हो गया 17, है ना। और 30 के पास 1 घंटा गया तो 60 जोड़ दिए, तो क्या हो गया 90। तो 17:90 में से 7:40 घटाई, किस लिए, क्योंकि यहाँ पर 40 आ गया था इसलिए, ठीक है ना, वो 30 से अधिक है। तो 17:90 में से घटा लीजिए, तो ये जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5:50, और ये 17 में से 7 जाएगा तो 10, तो 10:50 होगा। देख रहे हैं ना आप, उत्तर आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पता क्या चला कि अगर 30 मिनट से कम होगा तो घटा लेना है, अगर 40 आ गया तो 17:90 करके उसको घटाना होगा, ठीक है ना। यानी 31 से 60 मिनट के बीच में ये सूत्र, और 0 से 30 मिनट के लिए ये सूत्र। मुझे उम्मीद है ये पता चल गया आप लोगों को। अगला चलते हैं, कोण कैसे ज्ञात करेंगे। देखो 1 घंटा की बात करें तो हमको पता है कि पूरे घड़ी में कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं। तो ये बेटा एक बात बताओ, गोलाकार में ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो इसका मतलब कुल टोटल कोण कितना हुआ, 360 डिग्री। अगर घड़ी को इस तरह से काटा जाए तो 180 डिग्री होगा, ये भी नीचे का 180 डिग्री होगा, लेकिन अगर इस तरह से काटे तो ये 90 डिग्री बनेगा। तो यानी ये भी 30 डिग्री, 30 डिग्री 2 पे, 30 डिग्री 3 पे, तो इस प्रकार से 30-30 डिग्री मिलके हो गया ना 90 डिग्री। यानी इस बीच में टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यानी 1 घंटे में अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये क्या हो रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर 2 पे बजेगा तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है ना। और 1 मिनट की बात करें तो बेटा ये 1 मिनट, अब देखो 90 डिग्री बन रहा है ना ये टोटल। तो यहाँ पर 90 में अगर आप, ये 15 है ना, कितने मिनट हुए 3 तक, 15, तो भागे 15 कर दोगे तो आएगा 6, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री चलता होगा। तो 1 मिनट का 6 डिग्री, 2 मिनट का 12 डिग्री, 3 मिनट का 18 डिग्री, 4 मिनट का 24 डिग्री, 5 मिनट का 30 डिग्री हो गया ना।
तो इस प्रकार से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए, तो यही वो चीज़ था जिसको मैंने बताया कि अगर हम घंटे की बात करें तो ये आपके 3 बजे तक क्या होगा, 90 डिग्री कोण। और मिनट की बात करें तो 5 मिनट में क्या हो रहा है, 30 डिग्री कोण बन रहा है, तो 1 डिग्री का 6 डिग्री का बन रहा है। अब देखिए, अगर घंटा दिया हो, ये निश्चित हो, देख रहे हो 12 पे सब निश्चित है ना, तो क्या करेंगे, 4 बजे का कोण है तो भैया 1 घंटा पे 30 डिग्री है, तो 4 बजे का क्या होगा, अरे 4 गुणे 30 कर दो, हो गया 120 डिग्री का कोण बना। कितना डिग्री कोण बन रहा है, 120 डिग्री का कोण बना। अब उसी प्रकार से देखिए, तो अंदर के कोण निकालने की बात कर रहा हूँ, बाहर के कोण का नहीं, ये बाहर का कोण हो जाएगा, ठीक है ना। तो अंदर का कोण निकालना है, कह दिया कि 8 बजे का क्या कोण होगा, अरे भाई 8 गुणे 30 कर दो, 8 त्रिका 24, तो 240 डिग्री बनेगा ये वाला कोण। इसका बात करूँ अंदर का कोण इधर से, तो 11 गुणे 30 कर दो, 11 तियाँ 33, 330 डिग्री कोण बन गया, ठीक है ना। और 7 बजे का कोण है तो 7 गुणे 30, तो 7 त्रिका 21, यानी 210 डिग्री का कोण बन गया। तो इस तरीके से अगर घंटा 12 पे हो तब, लेकिन अगर बात करें थोड़ा सा अंतर कर दे तब क्या करेंगे, तब यहाँ सूत्र लग जाएगा। जैसे लॉन्ग ट्रिक निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, आवर का अलग निकालो, मिनट का अलग निकालो। जैसे अगर कह रहा है 4:20 हो, तब कैसे कोण निकलेगा, तो भाई देखिए ऐसा है, 4 घंटा है, ठीक है ना, और आपको पता है कि 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 4 घंटा में कितना होगा, तो भाई जाहिर सी बात है 4 गुणे 30 कर दो, तो 120 तो यही हो गया। अब देखो मिनट की बात करें, 20 डिग्री है, ये देख रहे हो 20 मिनट है, तो ये भी तो चल के यहाँ तक आ गया, ठीक है ना। तो ऐसी दशा में 1 डिग्री क्या बनता है, 1 मिनट का 6 डिग्री बन रहा है, तो 20 छक्का 20 मिनट का कितना हो गया, 120 डिग्री, ठीक है ना। तो ऐसी दशा में क्या होगा, ये क्या हो रहा है, गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम, अच्छा, ऐसी दशा में क्या करेंगे, जरा इसको देखिएगा, इसमें 4 क्या है, थोड़ा सा ये घंटा थोड़ा सा नीचे आया है, तो ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो एक स्थान और आगे बढ़ गया, तो भाई यहाँ पर 20, भाई देखो जब बढ़ता है ना, तो यहाँ पर एक गलती हुई हमसे, क्या कि 20/60 लिखना भूल गए। क्यों, क्योंकि घड़ी भी तो आपकी बढ़ के आई है। देखिए फिर से, ये देखिए जब 20 मिनट तक ये बढ़ के आई तो ये घंटे की सुई थोड़ा सा बढ़ गई, तो 4 घंटा तो ये हो गया 120 डिग्री। अब 20/60, 20 मिनट तो ऑलरेडी तय कर चुका है, तो 20/60 करोगे तो घंटा का निकल जाएगा, तो 20 का नम 20, 20 तियाँ 60। अब उसी के आधार पे आप क्या करिएगा, निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, घटाने पर 130 डिग्री आ गया। अब 130 डिग्री में 120 डिग्री घटा दोगे मिनट वाला, तो क्या निकलेगा, 10 डिग्री बचेगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो चलिए हम 60 ट्रिक में बताते हैं। क्या करना है आपको, बस ये करिएगा, 30A 11/2B। ये देखो इस समय घंटा लिखना है, ए की जगह घंटा लिख दो, बी की जगह मिनट लिख दो, ये बीच में माइनस लगा दो, ठीक है ना। तो अब 30 है, मतलब 30 कितना है, 4 का गुणा करोगे तो 4 तियाइन 12, 120 माइनस, अब देखो 11/2 है गुणे 20 मिनट, बी की जगह क्या लिखेंगे, मिनट को, तो 2 का गुणा करोगे 10, तो माइनस 110 डिग्री बराबर 10 डिग्री का कोण बनेगा। ये सबसे आसान है, लॉन्ग ट्रिक से अच्छा ये शॉर्टकट है। अब देखिए 2:30 का क्या होगा, ठीक भाई, घंटे को यहाँ रख दिए, मिनट को यहाँ रख दिए, तो 2 से काटे तो ये 15 बार गया, तो 15 के रही क्या हो जाएगा, 11 × 5 = 55, 11 का नाम 11 और 5 6 165 ऋण, ये 30 दूनी क्या हो गया 60, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लो, संख्या तो यहाँ पर बड़ी 165
-60 करोगे तो 5 आया, 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो यहाँ इसके बीच में कितना डिग्री का 105 डिग्री का कोण बनेगा। माइनस से मतलब नहीं रखना, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये 105 डिग्री का कोण बन रहा है। अब बाहें कोण कैसे ज्ञात करेंगे? ये तो अंदर का कोण निकाले, अब बाहर का कोण कैसे निकालोगे? तो भाई बाहर का कोण निकालना है तो बड़ा आसान है। पहली तो अंदर का अगर पता चल जाए तो बाहर का पता चल जाएगा, है ना। अब बताओ जैसे कि 4 बजे का क्या होगा, अंदर का कोण निकालो ना, 4 × 30 हो गया 120। अब पूरा कोण कितना है 360 डिग्री, मैंने बताया था, है ना। 90 90 90 90 कुल मिलाकर के 9 चौके 36, तो 360 डिग्री। उस समय से 120 आप घटा दो तो कितना बचेगा 0, ये 0 बचा, ये 4 बचा, ये 2 बचा, तो 240 डिग्री अगर यहाँ पर हो जाएगा। अंदर का कोण देखें तो 120, तो बाहर का कोण क्या होगा 240 डिग्री, ठीक है ना। तो ऐसे उत्तर आप निकाल लेंगे। 3 बजे का क्या होगा, तो ये भैया 90 डिग्री है, बाकी कितना बचा 360 में से 90 घटा दो तो कितना बचेगा यहाँ पे भाई 180 डिग्री, तो ऐसे ही बन गया, है ना। इतने का 180 + 90 तो 270 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। इसका कितना कोण बनेगा 270 डिग्री। अब देखिए इसका अंदर का 150 डिग्री बन रहा है, तो घटा दो 360 में से, तो आपका 0, ये 1, ये 2, तो 210 डिग्री बनेगा बाहर की ओर। तो ये अंदर का कोण है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये अंदर का कोण है, ये बाहर का कोण है, तो ये चीज़ जानिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का निकल गया। अब जैसे पूछ दिया कि 6:15 का बाह्य कोण क्या होगा। अरे भाई जब अंदर का पता चलेगा तो बाहर का घटा लो, ठीक है ना। जैसे अभी आपको हमने टोटल बताया था ना, टोटल बताया था कि नहीं बताया था, तो कैसे निकालना है, पहले तो इसको निकाल लीजिए। क्या करना है, अंदर का पहले निकालेंगे, यहाँ पर 30 इंटू कितने बज रहे हैं 6 बज रहे हैं, तो 180 डिग्री हो गया। फिर यहाँ देखोगे आपका क्या है 11/2 इंटू 15 मिनट है, 15 का गुणा करो 165 आया, है ना, /2 कर दोगे 82.5 मिनट, तो ये घटाने के बाद 97.5, बस इसको 360 में से क्या कर दो घटा दोगे तो 262 आया, यही इसका बाह्य कोण होगा। तो अंदर का अगर निकालोगे तो बाहर में से 360 में से घटा दोगे तो ये उसका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से बाह्य कोण निकाल लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि क्लासेज आपको अच्छी लगी होंगी। थैंक यू।